सरकार के पिटारे में विकलांगों के लिए बहुत कुछ रहता है, लेकिन जब बात लेने की आती है तो सब कुछ कागजी नजर आता है। विकलांग आज भी सरकार के सामने हाथ फैलाते नजर आते हैं। विकलांगों के लिए सरकार क्या करती है? कागजों पर ना जाने कितने आर्टिकल्स, ना जाने कितने सेक्शन विकलांगों के नाम मिल जाएंगे, लेकिन सवाल यह है कि क्या ये सब चीजें अमल में लाई जा रही हैं? हमारे साथ हैं महाराष्ट्र अपंग संस्था के कुछ लोग जो इस चीज के भुक्तभोगी हैं। उन्हीं से जानेंगे और उन्हीं से इस सवाल का जवाब भी मांगेंगे कि क्या ये सारी चीजें अमल में लाई जा रही हैं, और लाई जा रही हैं तो कितनी। आपसे जानेंगे सीधे सीधे कि ये सब चीजें कितनी अमल में लाई जा रही हैं। आर्टिकल, सेक्शन, काफी प्रावधान बनाए हैं सरकार ने, लेकिन आपको कितना फायदा मिलता है? आज इस देश के अंदर विकलांगों का संयुक्त राष्ट्र संघ के माध्यम से जो पूरे विश्व में इक्वल राइट्स एंड अपॉर्चुनिटी फॉर द डिसेबल नाम का जो कानून पारित हुआ है, वो कानून हिंदुस्तान में भी आया हुआ है और महाराष्ट्र में 1 जून 1997 से पारित भी लग भी गया हुआ है अधिसूचना निकल के। लेकिन आज परिस्थिति ये है, अध्यादेश आदेश निकलवाने के बावजूद एक भी विकलांगों को उसी की सुविधा प्राप्त नहीं होती है। और इस संदर्भ में हमने याचिका दाखिल की है। इस याचिका के लिए हमने 5 सबूत दिए हैं, जिसके अंदर सरकार ने 1998 में आदेश निकलवाया कि हर विकलांग व्यक्ति को रहने के लिए या व्यवसाय के लिए 200 चौरस फुट जगह महानगर पालिका, नगर पालिका या वन विभाग की या महसूल विभाग की दी जाएगी। हमने उसके अंदर आरटीआई के अंदर जानकारी ली, विधानसभा में लक्ष्यवेधी डाली, तो लक्ष्यवेधी से सूचना प्राप्त हुई है कि आज तक एक भी व्यक्ति को इसके का 200 स्क्वायर फीट का जगह मिला ही नहीं है। हमारा कोई विकलांगों का कोई माई बाप ही नहीं है। सभी राजनेताओं की जो व्यवस्था है वो अपने अपने पर्सनल केंद्रित या अपने विभाग तक ही सीमित है। और हमारे देश के अंदर खाली महाराष्ट्र के अंदर 18.5 लाख विकलांग लोग हैं। मुंबई के अंदर आज 1,20,000 विकलांग लोग हैं, लेकिन उनके लिए कोई सुविधा नहीं है। आरटीआई के अंदर, माहिती के अधिकार के अंदर, उन्होंने 2009-2010 के अंदर विकलांगों के लिए 2 करोड़ 1 करोड़ 56 लाख इसका प्रोजेक्ट किया था। और उसके प्रोजेक्ट किए हुए पैसे मैंने उसके प्रस्ताव दिए कि भाई 56 लाख रुपए ना महानंदा के दूध के स्टॉल दो। ये भी मीरा भाईंदर महानगर पालिका, उधर 56 लाख 2009 के लिए तरतूद किया। महानंदा के अधिकारियों के साथ में मीटिंग हो गई, सब कुछ हो गया, लेकिन उनके महापौर बोले कि वाटनकर जी, हमने तुम्हारे कार्यक्रम में आके घोषणा की है कि विकलांगों को महानंदा के स्टॉल दिए जाएंगे, लेकिन 20% का क्या? मैं बोले काय का 20%? नहीं, बोले कोई भी विकलांग हो या कोई भी हो, किसका भी पैसा पारित करने का होगा तो उसका 20% देना पड़ता है। महाराष्ट्र सरकार के पास ऐसे लोगों को घर देने के लिए जगह है, जैसे फिल्मी स्टार वालों को देते हैं, नेता लोग को देने के लिए है, लेकिन हैंडीकैप के लिए देने के लिए कुछ जगह ही नहीं है। उधर में मायावती का पुतला खड़ा करने के लिए भारत में जगह है, उधर में मुलायम सिंह के लिए हाउस में अपना स्विमिंग पूल बनाने के लिए जगह है। महाराष्ट्र के मंत्री लोग के लिए स्विमिंग पूल बनाने के लिए भरपूर पानी है, मगर हमारे हैंडीकैप के लिए नहाने के लिए या पीने के लिए पानी की सुविधा नहीं होती। रेलवे स्टेशन पे ऊपर रहती है, कोई गचट में रहते हैं, कोई गजार के ऊपर रहते हैं, लेकिन अपांगों के लिए कोई जगह नहीं है। हैंडीकैप के लिए सबसे बड़ी गलती जो है मुख्यमंत्री की है, क्योंकि वो प्रशासन के ऊपर दबाव नहीं डालता है और प्रशासन के लिए हाथ ऊपर कर देता है। आज के तारीख में अपंगों के लिए रोजगार टेलीफोन के नाम की कोई चीज़ नहीं है, और वो खरीदेगा तो क्या खरीदेगा? आज 20 रुपए के अंदर में उसका खाना नहीं होता है। अगर जिंदगी बनाना चाहता है तो वो भी जिंदगी उसकी बन नहीं सकती है। उससे अच्छा अपंगों के लिए प्रशासन एक कानून बनाए कि जितने भी हैंडीकैप है देश के अंदर में, उनको एक लाइन में खड़ा रह के कारगिल के जैसा युद्ध में मार डाले, ताकि अपंगों के हमेशा के लिए ये सवाल छूट जाएगा। मुख्यमंत्री हमको बोलते हैं तुम लेटर दो, हम आपको जवाब देंगे, बस उतना ही बोल के तो हो जाते हैं। हम आपका लेटर ये थैली भर के हमारे कागज पत्र है, यहाँ पे जरा कैमरा घुमाइए, देखिए पूरा थैली भर के कागज पत्र है हमारे, हम आपको सब दिखाएंगे। उसमें जितने भी गवर्नमेंट ने कानून बनाए हैं उसके अंदर लिखा हुआ है, और जो जितने भी प्रशासन के अधिकारी हैं ना, वहाँ पे हम लोग जाते हैं, हमको कुछ भी बोल के चले जाते हैं बस। लगातार आरोप लगते हुए एक और आरोप सरकार पे जुड़ गया कि स्कीम्स तो बहुत हैं, योजनाएं तो बहुत हैं, लेकिन अमल नहीं होती। कैमरामैन संजीत के साथ अंकित सिद्धू, TV9। बेहद शर्म की बात है ये राज्य सरकार के लिए कि विकलांगों को उनका हक अब तक नहीं दिया गया है।